नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने के बारे में बताएंगे। तो पीठासीन अधिकारी की डायरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको चुनाव के समय मतदान दिवस के दौरान समय समय पर इसमें विभिन्न जानकारियां भरनी है और यह लिफाफा आपको लिफाफा संख्या 2 में रखना है इसको। और ये आपको जहाँ पर मतदान सामग्री जमा होगी वहाँ जमा करवाना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अनुलग्नक 7 अध्याय 1 पैरा 1.12 पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो सबसे पहले इसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। जैसे ये मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जयपुर हवा महल लिख रहा हूँ। और मतदान की तिथि, जिन क्षेत्रों में तिथियाँ अलग अलग घोषित है वो अपने हिसाब से लिखेंगे। यहाँ मैंने उदाहरण के रूप में 19/4/2024 को लिखा है। इसी प्रकार मतदान केंद्र का संख्या और नाम आ जाएगा। यहाँ पर मतदान केंद्र की संख्या पहले लिखनी है और नाम बाद में लिखना है। और इसके नीचे जो मतदेय स्थल स्थित है वो लिखना है कि ये सरकारी भवन में है या अर्ध सरकारी में है या निजी में है या अस्थायी संरचना तैयार की गई है। इसी के पॉइंट संख्या 4 को देखिए। बिंदु संख्या 4 में स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो। ऐसा कई बार आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मतदान अधिकारी अतिरिक्त कोई नहीं किया जाता नियुक्त। तो यहाँ पर आप अपने सुविधा के हिसाब से अगर नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे, अगर किया है तो उनकी संख्या लिखेंगे। विधिवत रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण, यहाँ भी आप अपने स्थिति के अनुसार लिखेंगे, ज़्यादातर यहाँ नहीं आएगा। बिंदु संख्या 6 में देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रयुक्त नियंत्रण इकाइयों की यहाँ पे आपने कितनी कंट्रोल यूनिट्स यूज़ की है उनकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 2 दर्शाया है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक ख़राब हो गई थी या उसका जो भी कारण रहा था वो उदाहरण के लिए आपको बताया है। तो यहाँ आप जो कंट्रोल यूनिट है वो 1 प्रदर्शित करेंगे और प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या नीचे इसके जो उदाहरण स्वरूप दिखाई गई है वहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद जो प्रयुक्त मतपत्र इकाइयों की संख्या है, बैलेट यूनिट की संख्या, वो भी इसमें 2 दिखाई गई है, लेकिन आप इसे अपनी जो मतदान केंद्र पर जितनी यूज कर रहे हैं उतनी ही लिखेंगे। छठे का जो चौथा बिंदु है उस पर देखिए प्रयुक्त मतपत्र इकाइयों की क्रम संख्या। तो जो आपकी बैलेट यूनिट है उसकी सीरियल नंबर आपको यहाँ लिखना है। 7वें बिंदु का पहला है प्रयुक्त की गई पेपर सील की संख्या। तो जो पेपर सील है वो 1 प्रयुक्त की गई है, उसका आपको पिंक पेपर सील का यहाँ पर ब्यौरा देना है और उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से बिंदु संख्या 7 में अब आगे देखिए बिंदु संख्या 7A आपूर्ति किए गए विशेष टैग की संख्या कितनी है और आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या कितनी है। इसी प्रकार से ये सारी संख्याएं हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके बाद प्रयुक्त किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या लिख देंगे। अप्रयुक्त वापस लौटाए गए या विशेष टैगों की क्रम संख्या भी यहाँ लिख देंगे। तो स्पेशल टैग्स है उनका सब कुछ ब्यौरा यहाँ आने के बाद जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट प्रणाली का उपयोग किया जाता हो उन पर लागू प्रयुक्त वीवीपैट की संख्या ये लिखेंगे आप, कितने प्रिंटर या वीवीपैट मशीनें यहाँ पर प्रयुक्त की गई और उनकी क्रम संख्या यहाँ पर 7B नंबर बिंदु में आप लिखेंगे। 8वां बिंदु देखिए आप उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्रों पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। तो यहाँ पर जितने मतदान अभिकर्ता आपके बूथ पर आएंगे आपको उनकी संख्या दर्ज करनी है। 9वें बिंदु में देखिए मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या कितनी है, मतदान जब शुरू हुआ तब कितने थे और जब विलम्ब से है वो कितने हैं उनकी संख्या लिखनी है। और मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर आपको। बिंदु संख्या 10 को देखिए मतदान केंद्र पर निर्दिष्ट मतदाताओं की कुल संख्या। तो आपकी जो चिन्हित मतदाता सूची है, जो मार्क्ड लिस्ट आपके पास वोटर लिस्ट है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है। और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या। तो इसमें से आपको जो संख्या है वो कौन सी घटानी है, जो पोस्टल बैलेट और ईडीसी के कुल निर्दिष्ट मतदाताओं की संख्या है वो यहाँ से घटाकर लिखनी है। तो यहाँ पर कुल पीबी या ईडीसी 10 थे तो वो घट जाएंगे, तो ये 1180 हो जाएंगे। और तीसरा जो बिंदु है उसमें आप लिखोगे मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या।
ऊपर वाला काम है वो आप मतदान शुरू होने से पहले पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये मतदाता रजिस्टर है जो प्रारूप 17 का है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तभी इसकी सूचना हम दर्ज करेंगे। तो इसमें हमें यहाँ पर जो जितने उसमें वोट डाले गए हैं 17 के में, उतने प्लस उसमें ईडीसी है वो प्लस में लिख के ब्रैकेट में ईडीसी दर्ज करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है ये, यहाँ ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 847 प्लस 5, मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न करने का निर्णय लिया हो यदि कोई हो तो 3, इसलिए यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। बिंदु संख्या 3 और 4 में ध्यान से देखिए, ऊपर 850 और 847 दिखाया हुआ है नीचे, तो उसका कारण ये है कि 3 लोगों ने मतदान नहीं करने का निर्णय ले लिया था। उनका रजिस्टर में तो दर्ज हो गया था लेकिन उन्होंने ईवीएम में बटन नहीं दबाया, इसलिए वो 3 वोट का यहाँ फ़र्क नज़र आ रहा है। और यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी यानी मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बिंदु संख्या 11 में आप देखिए, मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं, थर्ड जेंडर कितने और कुल कितने हैं। यहाँ पे चैलेंज्ड वोट अगर कोई डला है आपके बूथ पर, चुनौती मत जिसे कहते हैं, एक अन्य वीडियो में आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, उनमें से कितनों ने अनुमति मिली है और कितने अस्वीकृत हुए हैं और कितनी जब्त की गई धनराशि है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 5, जैसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है। प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया 0। साथियों की सहायता से मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या 1। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 0। ये अलग अलग मैंने उदाहरण स्वरूप लिखा है, आप अपने बूथ के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। और निवेदित मतों की संख्या जिन्हें टेंडर वोट कहते हैं 3। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनके उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई 1। जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार किया 1। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था और यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण, ये भी यहाँ पे लिखा जा सकता है अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये 19 नंबर बिंदु, जिसमें ज़्यादातर पीठासीन अधिकारी जल्दबाजी की वजह से गलतियाँ भी कर बैठते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या आपको लिखनी है। पहले 7 बजे से पूर्वाह्न 9 बजे तक कितने वोट डले शुरुआती 2 घंटों में, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। उसके बाद आप देखिए 9 बजे से 11 बजे के तक कितने वोट डले, वो ब्रैकेट से पहले लिखा है 109, तो ये 9 से 11 के बीच में 109 वोट डले हैं। ब्रैकेट में जो संख्या लिखी गई है वो 11 बजे तक डाले के कुल वोटों की संख्या लिखी गई है। तो यहाँ पर कुछ साथी जो पीठासीन अधिकारी साथी हैं वो गलती कर बैठते हैं और वो टोटल 11 बजे तक डले हुए मतों की संख्या लिख देते हैं। तो फिर जब सामग्री जमा कराते समय थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, क्योंकि वहाँ पीठासीन अधिकारी की डायरी है उसको चेक किया जाता है सामग्री जमा कराते समय, और वहाँ पर आप भीड़ होने की वजह से या जल्दबाजी होने की वजह से थोड़ी आपको समस्या आ सकती है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से भरें कि आपको प्रत्येक 2 घंटे के दौरान डाले गए मतों की संख्या लिखनी है और ब्रैकेट में टोटल मत आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। इस प्रकार से यहाँ पर गलती की संभावना नहीं रहेगी। 11 से 1 के बीच में, फिर 1 से 3 के बीच में और 3 बजे से अपराह्न 6 बजे तक कितने वोट डले, और ब्रैकेट में आप ईडीसी भी लिख सकते हैं। मतदान प्रारंभ और समाप्ति के लिए निर्धारित समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 19 बी में विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र पर आगंतुकों का विवरण लिखना है कि कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर आए, उनके समय भ्रमण का क्या समय था और उस समय मतदान की प्रक्रिया किस प्रकार से थी और भ्रमण समय तक डाले गए मतों की संख्या, ये आपको चेक करके लिखवानी है। वो अपने आप चेक करके लिख देंगे और उनकी जानकारी आपको यहाँ पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी दर्ज करनी है। बिंदु संख्या 20 में देखिए, मतदान के समापन के समय कतार में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या लिखनी है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। और अंतिम मतदाता द्वारा अपना मत देने के बाद मतदान समाप्ति का समय आप लिखेंगे। जब आप क्लोज बटन दबाएंगे वो समय यहाँ दर्ज होगा। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, ये बिंदु संख्या 21 में देखिए, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, कोई पाया गया यहाँ हाँ या नहीं की में आएगी।
और मतदाताओं का प्रतिरूपण किया गया हाँ या नहीं में ये सूचना भरी जाएगी। मतदान केंद्र पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सूची को धोखाधड़ी से विरूपित करना, नष्ट करना या हटाना हाँ या नहीं में ये सूचना दर्ज की जाएगी। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, बूथ कैप्चरिंग, ये सारी बातें यहाँ पर आप अपनी जो स्थिति होती है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। क्या मतदान में विघ्न या बाधा डाल कर उत्पन्न की गई, जिसमें दंगा, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन की विफलता या कोई अन्य कारण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। कृपया उपरोक्त के बारे में पूर्ण विवरण दें। ये आपको पूरी बातें यहाँ लिखनी है। क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन से मतदान दूषित हुआ था? अवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से बाहर ले जाया गया, या दुर्घटनावश या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, या क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ करके, तो इसका भी पूर्ण विवरण देना है और हाँ या नहीं में उपरोक्त बातों का जवाब यहाँ देना है। और नेक्स्ट जो 24वां बिंदु है उसके अनुसार उम्मीदवार अभिकर्ता द्वारा की गई कोई अगर गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी दर्ज करनी है। बिंदु संख्या 25 में देखिए, कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको संख्या लिखनी है, या हाँ या नहीं में उत्तर देना है। मतदान केंद्र पर हुई गलतियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई है तो उसकी रिपोर्ट करनी है। क्या मतदान शुरू होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई वोटिंग मशीन का उपयोग में ली गई और मतदान के अंत में आवश्यकता अनुसार घोषणाएं की गई है तो उसके संबंध में हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो ये लगभग हाँ ही आएगा क्योंकि हमें घोषणाएं करनी ही होती है। इसके बाद आप स्थान, जो मतदान केंद्र का नाम है वो, दिनांक और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर देंगे। यह डायरी वोटिंग मशीन विजिट शीट, पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सीलबंद प्रपत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए। तो पीठासीन अधिकारी अच्छे से वहाँ पर जांच करके आपके जो सामग्री जमा करने का स्थल है वहाँ जमा हो जाएगी। इसलिए इसको ध्यान से भरें क्योंकि ये वो वहाँ पर चेक करके ही जमा करते हैं। थैंक यू।